मोक्षमूलं गुरो कृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नासन विघ्न अनेक। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आज जो है लंका कांड का भाव बताएंगे। सुनौ भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह। नाथ नाम तब से तु नर चढ़ि भव सागर तरही। यहाँ बताया मानस में कि जामवंत जानकारी को कहते, वे कहते कि हे नाथ आपका नाम ही पुल है, जिसका सहारा लेकर नर विषयों में रमण न करने वाले लोग संसार सागर के पार हो जाते। अर्थात एकमात्र भगवान ही पूजनीय, परमात्मा ही पूजनीय। आजकल लोग अपने नाम में भी पूज लगा देते, पूज फलाने, जितने कथावाचक हैं, संत हैं, सब पूज फलाने, पूजिए, पूज मुरारी पर पूजिए। ये सब गलत है। मनुष्य में पूज्य नहीं लगता। पूज केवल परमात्मा है, पूजनी केवल परमात्मा। ये तो सब ढोंगी पूज्य लिखने लगे, अपने में ही पूज्य लिखने लगे। परम पूज्य केवल परमात्मा है, पूजनी उन्हीं में लगना चाहिए और उन्हीं के नाम राम या ओम का जप करना चाहिए। तव रिपुनारि रुदन जलधारा, भरेउ बहोरी भयो तेहि खारा। प्रभु के शत्रु असुर, उनकी पत्नी माया जो संसार को रुलाती रहती है, माने जो ये भी मेरा वह भी मेरा और सब कुछ मेरा करते करते रहते हैं, ऐसे विचार वाले सदा रोना धोना मचाए रहते हैं। ऐसे 6 विकार जो शरीर के कारण हैं, ये वास्तविक शत्रु हैं। काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये 6 जो विकार हैं, वो हमेशा व्यक्ति के शत्रु हैं। ऐसे लोगों को रुदन की आंसू से संसार रूपी जो समुद्र पूर्ण है, अर्थात संसार रो रहा है। भार्यो बहोरी का भाव यही है कि मृत्यु के बाद जन्म के पूर्व माया नहीं व्याप्ति। इसी से छोटे बच्चे बड़े निर्मल होते हैं, निर्विकारी होते हैं, उनमें कोई राग द्वेष नहीं होता, बड़े पवित्र होते हैं। आपकी दुश्मनी किसी से हो, बच्चों को ले जाओ, बोलेंगे, इतनी निर्मल भाव होता है। बड़े होने पर माया के अधीन पूर्व जन्मों के संस्कार और माता पिता के अनुवंशिक गुणों के कारण, फिर जो उनके वंश के जो अनुवांशिक गुण होते हैं वो उसके ऊपर हावी होते हैं। इसी से बहोरी शब्द आया है इसमें, अर्थात पूर्व जन्म के सजाति विजाति संस्कार अगले जन्म में प्रभावित करते हैं। क्योंकि जगत माया से ओतप्रोत और परमात्मा के प्रति उदासीन व शून्यवत रहता, इसी से खारा है पानी समुद्र का। क्योंकि इसमें अर्थात माया में कोई मिठास तत्व तो नहीं, और झूठा झूठा सब संसार। परम रम्य उत्तम धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। यह धरनी माने अर्थात शरीर, जिसमें संयम रूपी सेतु बन जाए या रामत्व आ जाए, अति सुंदर है। इस उत्कृष्ट अवस्था विशेष पर पहुँचने पर यह शरीर माने जो धरती परम परमात्मा से संयुक्त अति उत्तम सुंदर और श्रेष्ठ हो जाता है। इसी अवस्था विशेष का वर्णन यहाँ पर आया कि मुनिवर सकल बोली लय आए का भाव यह हुआ कि मननशीलता की उच्चतम हाई क्वालिटी अवस्था को प्राप्त हुई।
मान अपमान का विचार न किया जाए। संसार के परे पहुंचे हुए साधक के अंदर ऐसे विचार आते हैं कि कोई मान अपमान का सब व्यवहार न समझ में आए, उच्चतम अवस्था का नाम। और इसको फिर क्या बताया कि लिंग थाप करि विधिवत पूजा, अशिव समान प्रिय मोहिन दूजा। लिंग क्या है? ये शिवत्व का चिन्ह है, हृदय में स्थापित किया, बाहर नहीं। बाहर तो माया है। इस अवस्था में साधक की सभी शंकाएं निर्मूल हो जाती तथा वह शंकर की स्थिति पा लेता और शंकर ही हो जाता। आगे राम और शिव की एकता का इसमें बताया कि इनमें अभेद है। महापुरुष शरीर में रहते हुए शिव कहे जाते हैं, शरीरांत के पश्चात राम हो जाते हैं। यह कहते नहीं बनता कि महापुरुष और राम में भेद नहीं। किसी को किसी से विरोध नहीं मानना चाहिए। जे रामेश्वर दर्शन करहीं, अते तनु तजि मम लोक सिधरहीं। इस स्वर अर्थात स्वर क्या है? श्वास प्रश्वास के भजन द्वारा जो ईश्वर शिव जी का दर्शन पा लेता है या शिव तत्व हृदय में धारण कर लेता, बैठा लेता, उसी को परमात्मा का लोक प्राप्त होता है। गंगा जल का भाव गो नाम इंद्रियों की ये निरोधमय अवस्था में जो सहस्त्रार है ना ऊपर खोपड़ी में, यहीं से अमृत जल प्राप्त होता है उसे। यही चढ़ाने का भाव है। अर्थात जो श्वास प्रश्वास की जब प्रक्रिया द्वारा ईश्वर शिव जी दर्शन पा लेता है, उसी को परमात्मा को लोक प्राप्त होता है। साधना के सहस्त्रार में पहुँचने पर वहाँ विष्णु का निवास मिलता है। उन्हीं के चरणों के धोने से ज्ञान गंगा की जल बिंदुओं से हृदयस्थ शिव जी को नहलाने में वो सक्षम हो जाता है। वही सायुज्य मुक्ति पाता। होई काम जो छल तजी से है, भगति मोर ते ही शंकर देई है। अकाम माने निष्काम, समस्त कामनाहीन होकर छल कपट को त्याग कर शिव स्वरूप महापुरुष सदगुरु की सेवा करें। भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। इस प्रकार पूर्ण समर्पण होकर के, पूर्ण समर्पण सहित जो ऐसे महापुरुष की सेवा तन मन धन से करता है, निश्चल होकर के करता, सब कुछ समर्पित करके करता, वह महापुरुष मेरी भक्ति देंगे। अर्थात भगवान की भक्ति शिव स्वरूप किसी महापुरुष की देन है। तो मम कृत से तू जो दर्शन करहीं, सो बिनु प्रयास भव सागर तरहीं। इसका भाव है कि मेरी बनाई गई नियमावली के द्वारा जो नियम बनाया, या योग साधना की 15 भूमिकाएं हैं। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूल बंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिनमें यम नियम नल और नील जो प्रमुख हैं, इनके द्वारा क्रम से बढ़ता हुआ इस स्थिति को प्राप्त कर लेगा, वह बिना किसी अन्य साधन के संसार सागर से भैया कल्याण हो जाएगा, संसार से पार हो जाएगा और आनंद में अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा। उस आनंद को प्राप्त कर लेगा, अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ये भगवान का अमृतस्व पुत्राः, हम भगवान के तो अमृत पुत्र हैं, ये वेद में आया। राम सागर पार कर सुबेल पर्वत अर्थात शुभों के मेल में अवस्थित हुए, अर्थात साधक सभी सजातीय तत्वों से संयुक्त हो जाता। फिर क्या होगा? सुनत श्रवण
बारिध बंधाना, 10 मुख बोली उठाय कुलाना। ये सुनकर 10 मुखों रूपी 10 इंद्रियों पर राम ने विजय प्राप्त कर ली। मोह रावण बौखला गया और कह उठा कि क्या सचमुच वन निधि नीर निधि जलधि, इसे वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीस तोय निधि कंपति उदधि नदीस और पयोधि को बांध लिया। रावण को श्राप था कि जब अपने 10 मुखों से एक साथ समुद्र के 10 नामों का, ये जो बताया मैं समुद्र के 10 नाम, फिर सुन लो क्या क्या। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीस तोय निधि कंपति उदधि नदीस पयोधि, ये समुद्र के नाम। तो 10 मुखों से एक साथ समुद्र के 10 नाम का जो उच्चारण करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। साधक की जब 10 इंद्रियां पूर्णतः परमात्मा की तरफ ईश्वरोन्मुख हो जाती हैं तो साधक का सांसारिक मोह का बंधन मृत हो जाता, मर जाता, मृत प्राय हो जाता। तो फिर क्या हुआ? जान उमापति जासु सुराई, अपूजो जेहि सिर सुमन चढ़ाई। यहाँ पर स्थूल शरीर के जो अधिपति हैं शिव जी, उन्हीं से वर प्राप्त कर मोह रूपी रावण इन्हीं को माने शरीर को जिन जिन विषयों में जहाँ जहाँ चाहता ले जाता है। बार बार विषय सेवन से शरीर जो है खत्म हो जाता, क्षीण हो जाता, कमजोर हो जाता। यही काया रूपी कैलाश का उठाना है। उन्हीं पर राज्य करता, शरीर को सदा अपने अधिकार में रखता, ईश्वर की ओर जाने नहीं देता, विषय सेवन से कभी तृप्त नहीं होता, जिससे सभी इंद्रियां बिल्कुल निस्तेज कमजोर हो जाती, आयु बल कांति क्षीण हो जाते हैं। यही सिरों का काटना और हवन करना अग्नि की तरह प्रतिदिन इसे जलाता ही रहता। देवता असुर मनुष्य की 2 प्रवृत्ति हैं, देवता और असुर मनुष्य की 2 प्रवृत्ति हैं, और ईश्वर की संतान है। परमात्मा जो है भगवान राम चाहते हैं कि रावण जो है मोह रूपी रावण समर्पित हो और संधि कर ले और शक्ति सीता को वापस कर दे, तो युद्ध न किया जाए। तो यह तो परमात्मा की उदारता है, क्योंकि मरने पर भी वह भगवान में ही समा जाएगा। जैसे तासु तेज समान प्रभु आनन, इस प्रकार यदि आसक्ति रूपी लंका पर रावण रूपी मोह के राज्य के स्थान पर यदि आत्मा रूपी विभीषण का राज्य स्थापित हो जाए तो अच्छा है। अंत में तो यही होना है, साधक के लिए मोह समाप्त हो जाए, संसार के लिए भी बना रह जाए और मोह भी समाप्त हो जाए। मकर न कर नाना जग व्याला, सत जो जन तन परम विशाला। नाना प्रकार के छोटे बड़े संकल्प राग देश ये स्थिति में उभर आते, क्योंकि संसार जो समुद्र है इसमें किसी भी जन्म के भले बुरे संकल्प जो अधूरे पड़े वो प्रकट होते रहते हैं। प्रभु का दर्शन सुखी और पूर्ण होकर उन्हीं में समाहित हो जाते हैं, उनके संस्कार मिट जाते हैं। अब समत्व की पूर्ण स्थिति के बाद अब क्या रह जाएगा? उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही। सभी वासनाएं समाप्त हो गई जब, तब प्रभु परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं दिखता, कुछ न अच्छा लगता न कुछ दिखता। इसी संयम रूपी सेतु के द्वारा माने ब्रह्म ज्ञान रूपी बंधनों की सेना के साथ साधक अंदर प्रवेश कर जाता। अब मोह रूपी रावण को पूरा समूल सहित समाप्त कर फिर क्या करता हुआ? राम राज्य की स्थिति प्राप्त करता, माने अंदर से परमात्मा की स्थिति प्राप्त करता। तो नाथ दीन दयाल रघुराई,
अबागौ सन्मुख गए न खाई। जिसकी सर्वत्र भगवत भाव बन जाता, भगवत बुद्धि हो जाती है, उस मनुष्य का, उस पुरुष का अति ही बैर करने वाले के साथ भी बैर भाव नहीं रह जाता, और वह पूर्णतः निर्वैर हो जाता है कि उसको हिंसक जानवर भी उसका कुछ नहीं करते, वो भी हाथ आते हैं, चाटने लगते हैं पैर। शेर भी आ जाए, सांप भी आ जाए, चोर भी आ जाए, तो मैत्री भाव से आने लगते हैं, कुछ नुकसान नहीं करते। जब परमात्मा की भगवत बुद्धि हो जाती तब वो स्थिति पर, पहले नहीं। इससे उन पुरुषों का कोई भी शेर आदि हिंसक भी कोई हमला नहीं करते, वो सब मित्र भाव बन जाते। और ध्यान विधि मंदोदरी जो बुद्धि है, वो मोह रूपी रावण को अनेकों प्रकार से समझाती। अहंकार बस न मानता है, उसका पुत्र पुरातन पुण्य रूपी जो प्रहस्त भी समझाता है, उसे भी नहीं मानता। तिहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। ये शरीर अति सुंदर किंतु जड़वत है, इसी में व्यापक परमात्मा सत्ता राम जाकर विराज जाएं। ऐसा हृदय में विवेक रूपी लक्ष्मण द्वारा लगाए गए आसन बैठने पर भगवान आसीन है। साधक की सूरत माने सुग्रीव भगवान के चरणों में लगी है। जैसे सुग्रीव भगवान के चरण में लग गए, इसी प्रकार साधक की जो सूरत है वो भी भगवान के चरण में लग गई। विभीषण जो जीवात्मा है और राम जो परमात्मा है, वो कानों में लगकर बात कर रहे हैं कुछ ऐसे, अर्थात जो एकाकार हो रहे हैं। अनुराग है अंगद, वैराग्य है हनुमान, ये सब सेवा में लगे। तथा विवेक जो लक्ष्मण है पहरा दे रहे हैं, ताकि कोई विजातीय, कोई दुर्गुण, कोई निगेटिव चीज आक्रमण न कर पाए कि पूरी साधना नष्ट हो जाए। पारावाणी का जप चल रहा है, एकदम एकाकार। दुहु कर कमल सुधारत बाना, अर्थात दाएं बाएं स्वरों दुह कर में बाण या पारावाणी का जप बिल्कुल चल रहा है। यही ध्यान की विधि। अब आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करेंगे, कल फिर आगे बताएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।